उत्तरकाशी ज़िले में जो भोटियाज़ हैं ये हमारे कुछ गाँव में निवास करते हैं और इनके साथ एक चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि ये लोग अपर रीजन से नीचे की तरफ माइग्रेट करते हैं सर्दियों में। और 1962 में ये जादोंग और नेलोंग 2 विलेजेस में निवास करते थे। उसके उपरांत इनको वॉर के बाद बगोरी हर्षिल में ये लोग बसे। उसके उपरांत ये लोग डुंडा क्षेत्र में माइग्रेट करते हैं। हमें बुडेरा इसलिए कहते हैं क्योंकि हम 2 जगह रहते हैं, 6 महीना इधर डुंडा में, 6 महीना हर्सिल में। तो हम उस समय पहले पैदल ही जाते थे, तो जगह जगह रुक रुक के जाते हैं, इसलिए बुडेरा कहते हैं हमको। इनकी मेन जो आजीविका का स्रोत है वो एक खुद से शेयर करते हैं, भेड़ पालन करते हैं, ऊन के प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिनमें दन है, कुछ अलग स्वेटर्स हैं और कारपेट हैं। बुडेरा कम्युनिटी के लिए भेड़ बकरी पालन एक मूल व्यवसाय ही नहीं अपितु इनका जीवन है। मेरा नाम रूपा है। मैं भोटिया जनजाति से हूँ। भेड़ बकरी चुगाते हैं जेंट्स लोग और हम ऊन का ही काम करते हैं घर में। ये भादों का महीने में ऊन मठाई होता है, तो उसके बाद हम ऊन धुलाई करते हैं। वो तो गंगा जी के किनारे ही होता है ऊन धुलाई, क्योंकि पानी बिल्कुल बहता पानी चाहिए उसमें। सारा चीज़ बनाते हैं हम, शॉल, पंखी, स्वेटर, दस्ताना वगैरह सारा चीज़ बनते हैं। हाँ, धोने के बाद कबाड़ साफ सूफ करके कार्डिंग मशीन में जाते हैं, वहाँ कार्डिंग बना के तब चरखे में काटते हैं और एक एक तकली काटते हैं, फिर गोला बना के तब बनाते स्वेटर। भोटिया धन को बनाना थोड़ा कम कर दिया, छोड़ सा दिया, जबकि भोटिया धन एक ऐसी चीज़ है जो -30-40 में जो है उनके घरों में बिछाया जाता था, जिससे जो है सर्दियों से बचा जा सके। इसका रीज़न जब हम लोगों ने परियोजना में पता करने की कोशिश की तो पता चला कि एक तो कीमत बहुत ज़्यादा होती है, दूसरा बनाने में समय लगता है, तो इसीलिए जो है ज़्यादा लोग बाय नहीं करते हैं। तो देन हम लोगों ने सोचा कि इसको कैसे भी करके जो है कुछ करके जो है इसको कंजर्व किया जाए और इसको प्रमोट किया जाए। तो उसी के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का प्रोसेस हमने जो है शुरू किया उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। और लकीली हमको जो है हमारे फैसिलिटेशन से भोटिया कम्युनिटी को जो है स्टेट के उत्तराखंड की भोटिया कम्युनिटी को जो है 1 साल में ड्यू टू पेंडेमिक डिले होने के कारण 1 साल के अंदर जो है GI मिल गया। और उसका बेनिफिट ये है कि अब GI मिलने से उस उत्पाद को एक पहचान मिल गई है, जिसके कारण जो है उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी एंड कम्युनिटी कैन फैच अ गुड प्राइस, और उससे आजीविका भी लोगों की स्ट्रेंथन होगी। सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट उत्तराखंड में 2018 में स्टार्ट हुआ था। इसके 4 कंपोनेंट्स अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन है, उसका प्रे बेस, उसके हैबिटेट को कंजर्व करना है। सेकंड कंपोनेंट जो उस कम्युनिटी उस हैबिटेट पर डिपेंडेंट है मेनली, उनके लाइवलीहुड प्रमोशन के लिए, ताकि उनकी नेचुरल रिसोर्सेज से डिपेंडेंसी कम हो, ताकि हम ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड रिसोर्सेज उनको प्रोवाइड करें। और थर्ड कंपोनेंट जो है वो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को एड्रेस करता है एंड ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए। फोर्थ कंपोनेंट एज यूजुअल जैसे हम कहते हैं कि जेंडर मेन स्ट्रीमिंग, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और नॉलेज स्प्रेड करना, नॉलेज मैनेजमेंट, इसको एड्रेस करता है। मेरा नाम अंबिका रावत है। मैं ग्राम बारसा से बिलोंग करती हूँ। मैं वर्तमान में सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट में कम्युनिटी वॉलंटियर के पद पर काम कर रही हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये है कि मैं कम्युनिटी से इंटरेक्ट करूँ। दूसरा है कि जैसे लैंडस्केप टीम या स्टेट टीम आती है तो उनको समुदाय से मिलाना। थर्ड है जैसे ऑफिस वर्क में डॉक्यूमेंट्री, जो हमारे विलेज से आए हुए डॉक्यूमेंट्स है उनको कलेक्ट करना, उनका कलेक्शन अपने लैंडस्केप टीम को देना एंड जो लैंडस्केप टीम है उनको कम्युनिटी से इंगेज करवाना, तथा जो वुमेन एंड यूथ है उनको उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करवाना, स्किल डेवलपमेंट में या उनका
लाइवलीहुड में, कंजर्वेशन में, मैंने जैसे कंजर्वेशन से अवेयरनेस प्रोग्राम करवाना, स्कूलों में जाके बताना है कि स्नो लेपर्ड क्या है, किस तरह से काम करता है, इसको मारना नहीं चाहिए, हमारे जो नेचर रिसोर्स है उसको नहीं, उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। सेल्फ हेल्प, सिक्योर हिमालय, कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट वर्क एज अ सिंगल कोहेसिव यूनिट। अभी हम सिक्योर हिमालयाज़ के साथ ये कर रहे हैं कि इनके प्रोडक्ट्स को एक मार्केट लिंकेज प्रोवाइड करा रहे हैं, एज वेल एज इनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी एंड डिज़ाइनिंग पर को फोकस कर रहे हैं। सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के अंतर्गत उत्तराखंड में हम गंगोत्री और गोविंद 2 लैंडस्केप पर काम कर रहे हैं यूएनडीपी के साथ। हमने सोचा कि बायर सेलर मीट की जाए, क्योंकि जो ट्राइबल्स हैं जो बुनाई का काम करते हैं और वीविंग का काम करते हैं, वो अपना माल बेच नहीं पाए थे बिकॉज ऑफ कोविड, क्योंकि वहाँ पर टूरिस्ट नहीं पहुँच रहा था। तो हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज की उत्तरकाशी में, बायर सेलर मीट, विच वॉज वेरी सक्सेसफुल, क्योंकि वहाँ पर उत्साहवर्धन हुआ मेंबर्स का। सतत आजीविका या सस्टेनेबल लाइवलीहुड जिसको हम कहें, वो एक ऐसा होना चाहिए जो किसी भी आपदा या किसी भी विपरीत परिस्थिति में जो है कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट ना करे। परियोजना उस क्षेत्र में कार्य कर रही है। सिक्योर हिमालय परियोजना में 1 साल से पहले काम करना शुरू किया। We in Uttarakhand have always been vocal for local. हैंडलूम वैल्यू चेन को स्ट्रेंथन करने में जो प्रोजेक्ट ने वर्क किया है, उसमें बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस दोनों पे ही इक्वली ध्यान दिया है। सो इन इनिशिएटिव्स के थ्रू जो हम अचीव करना चाहते हैं या उत्तराखंड सरकार अचीव करना चाहती है, वो ये चाहती है कि इन लोगों को आजीविका का बेहतर स्रोत मिले। जो यूथ है, खासकर भोटियाज़ यूथ हैं, जो लोग लो इनकम जॉब्स की तरफ जाते हैं, वो लोग इन के थ्रू हाई इनकम यहीं पर प्राप्त कर सकें और इनका माइग्रेशन भी उससे कंट्रोल हो सके। जैसे मैं जब गांव में महिलाओं से मिलती हूँ, जैसा विजेता हो गई, रूपा हो गई, तो इन लोगों को बताती हूँ कि अपने काम को किस तरह से एक स्तर पे पहुँचा सकती हैं। मैं कम्युनिटी वॉलंटियर होने के नाते खुद भी सशक्त हो रही और अन्य महिलाओं को भी सशक्त कर रही हूँ।